श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृद्धि विहार भारदा चौक राजीव रोड कुरुद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा गौरी शंकर शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। पर जो कल तीसरे दिन की कथा रहेगी उसका समय गुरुजी ने 1 बजे से 4 बजे तक रखा है। इसकी इन्फॉर्मेशन आज की ही कथा में गुरुजी ने दी है। आज 17 मई दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी के एक संवाद में हुआ था विरोध। किसी ने गुरुजी से कहा कि आपके ऊपर इतने विवाद हो रहे हैं, आप बताते क्यों नहीं हैं। असल में वो विवाद राधा जी के विवाह से लेकर था, जिसमें गुरुजी ने कोई वीडियो में कहा था। तो उसकी भी पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, जिसमें गुरुजी ने पुराण के माध्यम से सबूत दिया है। और शिव प्राप्ति के लिए जीवन में 2 चीज़ें उतारना आवश्यक है, वो भी गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। तो शिव भक्ति की क्या होती है पहचान, वो भी हम आज जानेंगे। और यदि जीवन में बहुत अधिक हानि हो रही है, कर्जा बढ़ने लगा है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, इसकी भी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। 17 मई गौरी शंकर शिव महाप्राण कथा के दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको आज के इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। अगर आप रोजाना की तिथियों की जानकारी और भोलेनाथ के सुंदर स्टेटस और उपाय की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से देखना चाहते हैं तो हमने एक व्हाट्सएप चैनल बना लिया है। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दी है, आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जो शिव महाप्राण की 2 बातें अपने जीवन में उतार लेता है उसे शिव के दर्शन होकर ही रहते हैं। गुरुजी ने सभी से अपने जीवन में इन 2 बातों को अपने जीवन में अपनाने को कहा है। पहला है एक शिव का नाम। शिव का नाम हमेशा आपकी जिह्वा पे, आपके मुख पर चलते रहना चाहिए। और दूसरा गुरुजी ने बताया है कि आप दूसरे का सम्मान करें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शंकर के भक्त की क्या पहचान होती है, गुरुजी ने बताया है। मस्तक पे तिलक लगा लिया, क्या ये शंकर भगवान का भक्त की पहचान है? नहीं। गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, रुद्राक्ष धारण कर लिया, तो ये शंकर भगवान के भक्त की पहचान है? नहीं। खूब सारी जटा बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिए, जूड़ा बना लिया, तो क्या शंकर भगवान के भगत की पहचान है? नहीं। तन में भस्म लगाकर बैठ गए, क्या ये शंकर भगवान के भगत की पहचान है? नहीं। तन से कपड़े उतार लिए, नग्न विषधारी बन गए, क्या ये शंकर भगवान के भगत की पहचान है? नहीं। गंगा के घाट में जाकर बैठ गए, क्या ये शंकर भगवान के भगत की पहचान है? नहीं। बल्कि शंकर के भगत की पहचान है, निशानी है मौन रहना, शांत रहना, हृदय में शीतलता रहना, किसी का अनादर ना करना, ये शिव भक्त की निशानी है। इस प्रकार के व्यक्ति का शंभू रास्ता खोलते चले जाते हैं और आड़ा टेढ़ा बोलने वाले, अपशब्द बोलने वाले के जीवन में अड़चने आना निश्चित हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कल की कथा का समय में बदलाव होगा। कल कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा पंडाल और टीवी दोनों पर आएगी। बाकी के दिनों में 2 से 5 बजे का ही समय रहने वाला है। सिर्फ तीसरे दिन की कथा ही 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाली है और बाकी के जो 4 दिन की कथा शेष रहेगी उसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ही रहने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सभी से निवेदन करेंगे, आप 2 चीज़ें रोज भोलेनाथ से प्रार्थना में जरूर मांगना। हम भी बाबा से रोज प्रार्थना करते हैं कि बाबा इतनी कृपा करना कि किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना और नारी की गोद कभी खाली मत रखना। आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी से एक बात कहना चाहेंगे, अगर बुरी लगती है तो लगे, क्योंकि संसार में सभी को संतुष्ट कर पाना, खुश रख पाना बहुत मुश्किल है, कि जब घर के ही सभी सदस्यों को हम खुश नहीं रख पाते। गुरुजी ने कहा, सीहोर में जो कथा लेने आते हैं और कहते हैं इतने अधिक मात्रा में शिव भक्त आते हैं, उनको अगर भोजन ना कराएं तो इस पर गुरुजी ने कहा, ठीक है, पर तुम भी अपने रिश्तेदारों को भोजन नहीं करवाओगे, क्योंकि तुम बढ़िया भोजन करके आगे आकर बैठ जाओ और जो रात भर से परेशान हो रहा है उसे अगर अन्न भी ना मिले, तो इस प्रकार से कथा करने का कोई औचित्य नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। स्वयं खा लेना सुकृति होती है, छुड़ा के खा लेना विकृति होती है और बांट के खाना मेरे भारत देश की संस्कृति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कीचड़ और लीचड़ से दूरी बनाकर चलना चाहिए। गुरुजी ने कहा, कीचड़ कपड़ा खराब कर देता है, लीचड़ जीवन खराब कर देता है। ने कहा, लीचड़ कौन? जो आलसी होता है, जो काम नहीं करता है और कहता है अच्छा समय आ जाएगा बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करते, बहाने बनाते रहता है।
ऐसा व्यक्ति जीवन खराब कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। 27 मई से जो अमलेश्वर से शिव महापुराण कथा होने जा रही है, उस कथा का नाम समर्पण शिव महापुराण कथा रखा गया है और इस कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है और ये शिव महापुराण कथा 27 मई से 2 जून 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी। पढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ पर एक प्रतिभा जीजी बैठी हुई हैं, कथा पंडाल में बैठी हुई हैं। इन्होंने एक पत्र लिखकर कुबरेश्वर धाम भेजा जिसमें लिखा था, गुरुजी आपने राधा जी के लिए जो वर्णन किया उसको लेकर लोग आपको अपशब्द कह रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ कहेंगे नहीं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, जो भी हम इस व्यासपीठ से कहते हैं वो पूरा पुराण के माध्यम से कही जाती है, पूरी प्रमाण के साथ की जाती हैं। अब हम आपको बता दें, गुरुजी ने राधा जी के विवाह को लेकर जो संवाद कहा था उस पर लोगों को आपत्ति हुई है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, जो वीडियो चलाई गई है वो वीडियो 14 वर्ष पुरानी है। जो कथा हमने 14 साल पहले कमलापुर में करी थी उसको निकालकर आप पूरा श्रवण करना। उसमें हमने राधा जी के विवाह का कृष्ण से भी वर्णन किया है। ब्रह्मा जी को जब श्राप लगा था तो ब्रह्मा जी ने द्वापर में नारद जी के कहने पर पांडवन में जाकर राधा जी और कृष्ण जी का विवाह किया था, पर उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी, नारद जी, कृष्ण जी और राधा जी ही जानते हैं। और जब राधा जी का विवाह अरण्य घोष के साथ हुआ तो उसका भी वर्णन देखने को मिलता है। अब लोगों ने कहा कि आपने कहाँ से कह दिया कि राधा जी का विवाह अरण्य घोष से हुआ है। तो गुरुजी ने कहा, आप ब्रज 84 कोस जाइए, वहाँ पर कोकिला वन में कोसी के पास में जाव गांव है, वहाँ जाइए और वहाँ पर अरण्य घोष, कृष्ण और राधा जी का मंदिर बना हुआ है। अब कई लोग कहेंगे कि आपने यह सब कहाँ से कह दिया, तो उसको हम बता देते हैं। आप गीता प्रेस गोरखपुर की पुराण लेकर आइए, ब्रह्म वैवर्त पुराण लेकर आइए। उसमें आपको पेज नंबर 271 निकालना है और अध्याय नंबर 49 में आपको वर्णन देखने को मिल जाएगा। जब राधा जी 12 वर्ष की हो गई थी, उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करता देखकर उनके माता पिता ने अरण्य वेश के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया था। उस समय राधा जी घर पर अपनी छाया को स्थापित करके चली गई थी और छाया के साथ ही अरण्य का विवाह हुआ था। जैसा कि जब रावण आया था और सीता जी को लेके गया था तो वो छाया सीता लेकर गए थे, उसी तरीके से छाया राधा का विवाह अरण्य घोष के साथ हुआ था। ये जानकारी गुरुजी ने आज की कथा में विशेष दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कितना ही दुख आ गया हो, कर्जा बढ़ गया हो, पैसों की तंगी क्यों ना चल रही हो, व्यापार डूब रहा हो, हानि पे हानि हो रही हो, तो कभी भी प्राण त्यागने का नहीं सोचना है, बल्कि आपको एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के पास जाना है और अपने दिल की बात भोलेनाथ से बोल देना है। धीमी धीमी धार से जल चढ़ाइएगा, बाबा आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनता है। बस दिल से बोलकर तो देखो। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर मेरे भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। इस वीडियो में हमने पत्रों को शामिल नहीं किया है। अगर आप पत्रों वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे YouTube चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आप WhatsApp चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप वहां से जाकर WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी अपना प्रेम दर्शाइए। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।